हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रुति। आज हम जॉन कीट्स की पोइट्री पढ़ेंगे, ऑड टू ए नाइटिंगेल। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जॉन कीट्स रोमांटिक पोइट थे, रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। और रोमांटिक एज का मतलब ये है कि ये लोग नेचर लवर थे। रोमांटिक पोइट्री जो भी लिखी जाती थी वो नेचर को डेडिकेटेड होती थी। तो लेट्स स्टार्ट और पोम। ये थोड़ी सी लेंदी पोम हो सकती है क्योंकि इसमें 4 to 5 स्टैंजाज है आपकी क्लास 11th के अंदर जो पोइट्री दे रखी है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। माई हार्ट एक्स एंड द ड्राउजी नमनेस पेन्स। पोइट कहता है कि माई हार्ट एक्स होता है पेन्स, मतलब पोइट के हार्ट में दर्द हो रहा है। ठीक है, द पोइट्स हार्ट इज़ पेनिंग अ ड्राउजी नमनेस। ड्राउजी होता है डलनेस, ए काइंड ऑफ डलनेस ही इज़ फीलिंग। ठीक है, एक तरह की डलनेस पोइट को फील हो रही है। नमनेस का मतलब होता है एक तरह से वो सुन्न हो गया है, फीलिंगलेस हो गया है। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं फीलिंगलेस या लैक ऑफ फीलिंग्स। तो पोइट कैसा फील कर रहा है? देयर इज़ अ काइंड ऑफ पेन, ही इज़ फीलिंग स्लीपी, और एक तरह का पेन उसको हो रहा है ना। माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। उसके जो सेंसेस है वो सेंसेस क्या हो गए हैं? वो सेंसेस एकदम सुन्न हो गए हैं, नम हो गए हैं। जैसे कि एज दो, होता है जैसे कि उसने क्या कर लिया हो। हेमलॉक आई हैड ड्रंक। हेमलॉक इज़ अ काइंड ऑफ ड्रिंक, एक तरह की ड्रिंक होती है। ठीक है, ड्रिंक, और ऐसी ड्रिंक होती है जो कि आपको एक तरह से एकदम आपको सुन्न कर देती है। तो पॉइट कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने हेमलॉक पी ली हो। और ये रेफरेंस कहाँ से लिया गया है इसमें? ये रेफरेंस ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक माइथो LOG है। ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी से रेफरेंस लिया गया है हेमलॉक का। तो हेमलॉक जैसे मैंने पी लिया हो। और एम्प्टीड सम डल ऑपिएट टू द ड्रेन्स। ऑपिएट यूज़ हुआ है ड्रग्स के लिए। जैसे कि मैंने कोई ड्रग्स, कोई डेडली ड्रिंक, कोई पॉइजनस ड्रिंक उसने पी ली हो। टू द ड्रेन्स होता है टिल लास्ट ड्रॉप। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट ड्रॉप तक कोई डेडली ड्रिंक, कोई ऑपिएट पी लिया हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। 1 minute पास्ट एंड लीट वर्ड्स हैड संग। और ऐसा लग रहा है जैसे 1 मिनट पहले ही, जस्ट बिफोर अ मिनट, जैसे कि क्या हुआ, 1 मिनट पहले ही लीट वर्ड्स हैड संग। लीट जो है ये वर्ड भी ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। लीट इज़ द नेम ऑफ अ रिवर। एक ऐसी रिवर होती थी जिसमें क्या होता था कि कोई डूब के जाता था ना तो अपने पुराने पास्ट को भूल जाया करता था। तो ऐसी रिवर में जैसे कोई मैं जस्ट बिफोर अ मिनट, अभी अभी डूब के आया हूँ, ऐसा उसको फील हो रहा है। ठीक है, अब क्या पोइट को क्या क्या फील हो रहा है? लेट्स रिवाइज। कि जैसे द पोइट्स हार्ट इज़ पेनिंग, उसके हार्ट में दर्द हो रहा है, एक तरह की उसको स्लीपीनेस आ रही है, मतलब वो डलनेस फील कर रहा है। और ऐसी डलनेस है जैसे उसने हेमलॉक पी ली हो, जैसे उसने ऑपिएट पी ली हो लास्ट ड्रॉप तक, और या फिर 1 मिनट पहले वो लीथ रिवर में डूब कर आया है, ऐसी उसको डलनेस फील हो रही है। इट इज़ नॉट थ्रू एनवी ऑफ द हैप्पी लॉर्ड। एनवी होता है जेलेसी। ठीक है, मतलब ये जेलेसी की वजह से नहीं है कि मैं तुमसे जेलेसी करता हूँ। अब दाय का मतलब ये क्या होता है? दाय होता है योर, तुम्हारा हैप्पी लॉट होता है लक, फॉर्चून, भाग्य। तुम्हारे हैप्पी लक की वजह से नहीं है। वो कह रहा है ये जो मेरी कंडीशन हो रही है ना, ये तुम्हारे खुशनुमा किस्मत की वजह से नहीं है। अब ये दाय किसके लिए यूज़ किया है? ये उस बर्ड के लिए यूज़ किया है, नाइटिंगेल के लिए। बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, नाइन का मतलब भी यहाँ पर योर है, मतलब तुम्हारी खुशी की वजह से मैं जेलस नहीं हूँ, मुझे एनवी नहीं है, बल्कि मैं तो खुद तुम्हारी खुशी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, मैं तो खुद तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हूँ। दैट दाउ लाइट विंग्ड ड्राइड ऑफ द ट्रीज। ड्राइड का मतलब एक तरह से निम्स होती है, निम्स NYMPHS, जो परियां पेड़ों पर रहती है ना, उनको ड्राइड बोलते हैं। तो उसको कह रहा है कि तुम छोटे छोटे लाइट विंग्स में, हल्के फुल्के विंग्स के साथ उड़ने वाली निम्फ की जैसे हो, जो पेड़ों में रहती है। इन सम मेलोडियस प्लॉट, और मतलब कि मेलोडियस प्लॉट का मतलब यहाँ पर है कि किसी बहुत बड़े गार्डन में, आगे देखो लाइन पढ़ते हैं, ऑफ बीच एंड ग्रीन, ऐसे पेड़ जहाँ पर बीच के पेड़ लगे हो। बीच मतलब होता है आड़ू, इट्स ए काइंड ऑफ फ्रूट। जहाँ पर बहुत सारे बीच के पेड़ लगे हो, वहाँ पर पूरे प्लॉट को तुम मेलोडियस बना देती हो। ठीक है, अपने मधुर गाने से
उसको भर देती हो। मेलोडियस का मतलब हम बोल सकते हैं हारमोनियस अपने सॉन्ग को। तुम्हारा सॉन्ग इतना हारमोनियस होता है, इतना ब्यूटीफुल होता है कि पूरा प्लॉट तुम्हारे सॉन्ग से भर जाता है। वो वाला प्लॉट, वो वाला एरिया जहाँ पर बीच के पेड़ लगे हो एंड शेडोज़ नंबरलेस, बहुत सारे पेड़ लगे हो, बहुत सारी शेडोज़ है, वहाँ पर तुम अपना गाना गाती हो। सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रॉटेड ईज, और वहाँ पर समर के सीज़न में तुम फुल थ्रॉटेड का मतलब होता है इन अ लाउड वॉइस, ठीक है, इन अ लाउड वॉइस, बहुत तेज़ गाती हो और पूरे दिल से गाती हो, ईज़िली, तेज़ आवाज़ में बहुत आराम से तुम वहाँ पर गाना गाती हो। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे वापस से कि पॉइट की क्या कंडीशन है। पॉइट की कंडीशन है जैसे उसने हैमलॉक ले लिया हो, या फिर जैसे उसने ऑपिएट ले लिया हो, या फिर लीच रिवर में अभी अभी वो डूब के आया हो, इतना वो नम हो गया। अब वो नम क्यों हो गया, अब वो रीज़न यहाँ बताएगा। इट इज़ नॉट थ्रू द एनवी ऑफ द हैप्पी लॉट। वो कह रहे हैं मैं तुमसे जेलस नहीं हूँ, तुम्हारे खुश लक की वजह से मैं इतना नम नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं तो खुद तुम्हारी हैप्पीनेस में खुश हूँ। और तुम जो हल्के विंग्स वाली जो ड्राइड हो, जो निम्फ हो, जो पेड़ों पर रहती हो, जिसने पूरे प्लॉट को मधुर बना रखा है अपनी आवाज़ से, अपनी ब्यूटीफुल आवाज़ से, उस प्लॉट को जहाँ पर बीच के पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे, और इस समर सीज़न में तुम बड़े आराम से तेज़ आवाज़ में गाती हो। अब देखिए इसके हम थोड़े से लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। एक तो हाइपरबली है, HYPERBOLE। हाइपरबली का मतलब होता है कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। तो इसमें पोएट ने इसकी जो तारीफ़ की है, जैसे कि शेडोज़ नंबरलेस, तो कोई भी प्लॉट में जब शेडोज़ होगी, कोई पेड़ होंगे तो वो लिमिटेड ही होंगे, लेकिन यहाँ पर इसने नंबरलेस बोला है, मतलब एंडलेस पेड़ है वहाँ पर, तो ये हाइपरबली का यूज़ हुआ है। इसके अलावा एक टर्म होता है एल्यूज़न, ALLUSION। ये जो रेफरेंस ग्रीक माइथोलॉजी से लिए हैं, लीथ है, हैमलॉक है ना, तो जब पोएट किसी और जगह से कोई रेफरेंस लेता है उसको एल्यूज़न बोलते हैं, तो यहाँ पर एल्यूज़न का यूज़ हुआ है। उसके अलावा जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर माई हार्ट माई सेंस, है ना, तो यहाँ पर जब रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ एनी लाइन, तो हम उसको बोलेंगे एनाफोरा, ANAPHORA। यहाँ पर पोएट ने एनाफोरा का यूज़ किया है। उसके बाद जहाँ भी उसने डायरेक्ट एड्रेस किया है, जहाँ डायरेक्ट एड्रेस किया है, जैसे दाए, है ना, दाइन, यू, मतलब उसको ही कह रहा है दाऊ, तो इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफे, TROPHE। अपोस्ट्रोफे का वैसे भी ये हमारी पोइट्री है, ये ऑड है, और ऑड में वैसे भी किसी को डायरेक्ट एड्रेस ही किया जाता है, तो वो अपोस्ट्रोफे की फॉर्म में ही होती है। तो यहाँ पर पोएट ने अपोस्ट्रोफे का यूज़ किया है। उसके बाद अगर हम देखें इसमें और भी जैसे कि इसमें हम एलिट्रेशन देखें, दैट, दाऊ, तो यहाँ पर द साउंड का रिपीटेशन है, तो यहाँ एलिट्रेशन का यूज़ है, ठीक है। तो ये इसकी लिटरेरी डिवाइस हो गई। चलो अब हम नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। ओ फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैज़ बीन कूल्ड अलॉन्ग एज इन अ डीप डेल्व अर्थ टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन। अब पॉइंट कह रहा है कि वो क्या क्या ऐसा लाइफ में करे जिससे उसको खुशी मिले। वो कह रहा है फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज, ड्रॉट इज़ ए कप, एक कप, वो क्या चाहता है, विंटेज इज़ अ वाइन, वो वाइन का एक कप भर के पीना चाहता है। और कैसी वाइन हो, दैट हैड बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन अ डीप ड्वेल्ड अर्थ, जो डीप ड्वेल्ड का मतलब होता है अंडर अर्थ, जो पृथ्वी में रखी गई हो, ठीक है, जो पृथ्वी में दबा कर रखी गई हो बहुत लंबे समय तक, ऐसी वो कूल वाइन पीना चाहता है, उसका एक पूरा कप पीना चाहता है। और क्या करना चाहता है, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा वैसे तो रोमन गॉडेस को बोलते हैं, रोमन की देवी होती है वेजिटेशन की, लेकिन यहाँ पर वेजिटेशन के लिए ही यूज़ हुआ है, हरियाली, ग्रीनरी, ठीक है, वेजिटेशन के लिए ही फ्लोरा का यूज़ है। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, वो फ्लोरा को, नेचर को, वेजिटेशन को एंजॉय करना चाहता है, कंट्री ग्रीन, हरियाली में जाना चाहता है, डांस करना चाहता है। प्रोवेंसल सॉन्ग होते हैं फ्रांस का फेमस सॉन्ग, लोकल सॉन्ग। एंड द सनबर्न्ट मर्थ, और जाकर सूर्य की रोशनी का एंजॉय करना चाहता है। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रेन, और एक पूरा बीकर, एक पूरा कंटेनर, एक पूरा कप भरकर पीना चाहता है वार्म साउथ, साउथ में जो साउथ की जो कंट्रीज़ है वहाँ से आई हुई, फुल ऑफ द ट्रू, ट्रू होता है रियल, जो रियल हो,
द ब्लशफुल हिपोक्रेन, हिपोक्रेन इज़ द नेम ऑफ अ माउंटेन, एक माउंटेन का नाम है जो पोइटिक इंस्पिरेशन बढ़ाता है पोइट्स में, जिससे कि कविता लिखने की प्रेरणा बढ़ती है। वहाँ से जो रियल जो बन के आती है ड्रिंक, उसका फुल बीकर पीना चाहता है, फुल बीकर पीना चाहता है, फुल कंटेनर उसको पीना चाहता है। विथ बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, ब्रिम होती है एज, किनारा, उसके किनारे पर जो छोटे छोटे बबल्स जो होंगे, इतना वो कंटेनर भरा हुआ होगा कि उसके किनारे पर छोटे छोटे बबल्स विंक कर रहे होंगे, शाइन कर रहे होंगे, ऐसे वो पीना चाहता है। एंड पर्पल स्टेन माउथ, अच्छा देखो यहाँ ब्लशफुल यूज़ हुआ है, ब्लशफुल यहाँ पर रेड कलर के लिए यूज़ हुआ है। तो रेड कलर की वो ड्रिंक पीना चाहता है जो हिपोक्रेन से आए और उसमें पोइटिक इंस्पिरेशन जगाए, है ना, कविता लिखने की प्रेरणा जगाए। और जब वो पिएगा, इसको इतना भरा हुआ कि उसकी एज पर जो बबल्स है वो विंक करेंगे, तो उसके चेहरे पर पर्पल स्टेन माउथ, पर्पल कलर का मार्क रह जाएगा, वो ऐसा चाहता है, ठीक है, पर्पल कलर का मार्क रह जाएगा। दैट आई माइट ड्रिंक, वो कह रहे काश मैं ये सब कर पाऊँ टू इन्जॉय द लाइफ एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊँ, ठीक है, यहाँ से इस दुनिया को, अनसीन होता है अननोटिस्ड, यहाँ से चला जाऊँ, अननोटिस्ड हो जाऊँ। एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, दी होता है यू, और तुम्हारे साथ कहीं फॉरेस्ट में, डार्क फॉरेस्ट में, डिम होते डार्क, डार्क फॉरेस्ट में चला जाऊँ, इस पूरे वर्ल्ड को, इस पूरी दुनिया को छोड़कर। तो देखिए यहाँ पर भी हमने जैसे फर्स्ट वाले स्टैंजा में पढ़ा था, एल्यूजन का यूज़ हुआ है, ग्रीक माइथोलॉजिकल रेफरेंस लिए गए हैं, जैसे कि फ्लोरा ले लिया, है ना, फ्लोरा रोमन गॉडेस के लिए ले लिया, हिपोक्रेन ले लिया, तो यहाँ भी एल्यूजन का यूज़ हुआ है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। फेड अवे, फेड फार अवे, डिजॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट। अब वो कह रहे हैं मैं फेड हो जाना चाहता हूँ, यहाँ से गायब हो जाना चाहता हूँ, डिज़ोल्व हो जाना चाहता हूँ, मेल्ट हो जाना चाहता हूँ, है ना, मेल्ट हो जाना चाहता हूँ, एंड क्वाइट फॉरगेट, और कम्प्लीटली भूल जाना चाहता हूँ, भुला दिया जाना चाहता हूँ इस दुनिया से। विथ दाउ अमंग द वाट दाउ अमंग द लीव्स हैड नेवर नॉन, और तुम्हारे साथ पेड़ों के बीच में जाना चाहता हूँ, वहाँ पर, क्योंकि तुम ये सब चीज़ें नहीं जानती। अब वो बताएगा कि वो क्यों जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हैं। द वियरीनेस, वियरीस मतलब थकान नहीं है ना, एक तरह से रेस्टलेसनेस नहीं है, रेस्टलेसनेस, टायर्डनेस नहीं है, थकान नहीं है, तो वहाँ जाना चाहता। द फीवर, सिकनेस नहीं है, बीमारी नहीं है। फ्रेट, कोई तरह का स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, ठीक है। और हेयर वेयर मैन सिट एंड हेयर ईच अदर ग्रोन, ग्रोन होता है कंप्लेन करना, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इस दुनिया में तो लोग एक दूसरे के पास बैठते हैं, साथ बैठते हैं और केवल कंप्लेन्स करते हैं और कुछ नहीं करते। वेयर पालसी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, और पालसी होता है पैरालिसिस, ठीक है, पैरालिसिस एक तरह की बीमारी होती है, लकवा जिसको बोलते हैं, जहाँ पर पालसी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, लास्ट ग्रे हेयर्स आया है ओल्ड एज के लिए, जहाँ पर बूढ़े बुज़ुर्ग लोगों को पैरालिसिस पूरी तरह से शेक कर देती है, हिला देती है, परेशान करती है। वेयर यूथ ग्रोज पेल, यूथ आया है यंग जनरेशन के लिए, जो जवान बच्चे हैं ना वो येलो हो जाते हैं, मतलब कि कलरलेस हो जाते हैं, उनमें चमक नहीं रहती। एंड स्पेक्ट्रे थिन, स्पेक्ट्रे होता है एकदम गोस्ट लाइक, इतने पतले हो जाते हैं किसी बीमारी से कि वो गोस्ट लाइक हो जाते हैं, इतने पतले हो जाते हैं। एंड डाइज, और फाइनली मर जाते हैं, मतलब यंग एज में ही उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पर्सनल टच है, क्योंकि कीट्स, इसका भाई जो था टॉम इसके भाई था, उसकी छोटी एज में डेथ हो जाती है। तो ये वही चीज़ बता रहा है कि यंग एज की, ओल्ड एज भी किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, यंग एज भी नहीं है, छोटी एज में ही लोग पीले पड़ जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं, इतने कमज़ोर हो जाते हैं और फाइनली मर जाते हैं। बट टू थिंक इज़ टू बी फुल ऑफ सोरो, जहाँ पर सोचना भी सोरो से, दुख से भरा हुआ है। एंड लीडन आइड डेस्पेयर्स, लीडन आइड का मीन्स होता है ब्राइटलेस, जिसमें कोई चमक नहीं है, डल आइज़, आंखें कैसी है युवा लोगों की, डल है, ठीक है। डेस्पेयर्स होता है निराशा, होपलेस है, जहाँ पर, ठीक है, आँखों में चमक नहीं रहती, होपलेसनेस आ जाती है।
होपलेस हो जाते हैं यूथ, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्टरस आइज। लस्टरस होती है ब्राइट, स्पार्कलिंग, जहाँ ब्यूटी हमेशा नहीं रहती, ब्यूटी की चमकदार आंखें हमेशा नहीं रहती, ब्यूटी हमेशा फॉर एवर एक जैसी नहीं रहती। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, नया लव, कोई भी लव हो वो कल तक बदल जाता है, मतलब जल्दी जल्दी बदलता रहता है। लव इज़ ऑल्सो चेंजेबल, ठीक है। तो किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो क्या कहना चाह रहा है, क्यों जाना चाहता है वो लीव्स के बीच में, इसके साथ में डिज़ोल्व होना चाहता है, क्यों? क्योंकि यहाँ इस दुनिया में क्या क्या है, वियरीनेस, फीवर, फ्रेट, ये सब है, परेशानियाँ हैं। वहाँ यहाँ सिर्फ इंसान बैठ के एक दूसरे से कंप्लेन ही करता रहता है। तो वो यहाँ पर इसलिए नहीं रहना चाहता है। जहाँ पे ओल्ड एज की अपनी प्रॉब्लम्स है, उनको पैरालिसिस हो जाता है, अनकंफर्टेबल डेथ होती है। यंग एज में छोटी एज में बीमार हो जाते हैं, फाइनली मर जाते हैं, ठीक है। सोचना भी यहाँ पर दुखों से भरा हुआ है और आँखों में कोई चमक नहीं है, केवल निराशा है। ना कोई ब्यूटी यहाँ पर फॉर एवर रहती है, ना कोई लव फॉर एवर रहता है, हर चीज़ चेंजेबल है। तो यहाँ पर भी देखो, हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था वेयर 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 वेयर, स्टार्टिंग का फर्स्ट वर्ड बार बार आया है, तो एनाफेरो का यूज़ हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वर्ड का जो बार बार रिपीटेशन हुआ है, उसका अपोस्ट्रोफे का भी यूज़ हुआ है, अपोस्ट्रोफे का यूज़ हुआ है ना, क्योंकि यू बोला है उसको डायरेक्ट, उसको ये देखो दाऊ यू बोला है, उसको डायरेक्ट एड्रेस किया है, तो इसलिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफे का भी यूज़ हुआ है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। दाऊ वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, इमॉर्टल बर्ड, उसको कह रहा है कि तुम डेथ के लिए बनी ही नहीं हो, तुम तो इमॉर्टल हो, तुम तो अमर हो। नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन, हंग्री जनरेशन का मीन्स यहाँ पर सीधी सीधी है ब्लड हंग्री जनरेशन, जो खून की प्यासी, जो हमेशा फाइट करती रहती है ना, वो तुम्हें ट्रेड नहीं कर सकती, तुम्हें ट्रैम्पल नहीं कर सकती। ट्रेड का एक मतलब होता है ट्रैम्पल, TRAMPLE, मतलब कि तुम्हें कुचल नहीं सकती, तुम उनकी बातों में नहीं, उनके साथ फाइट नहीं कर सकती। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ट इन एंशियंट डेज बाय एम्परर एंड क्लॉन। वो कह रहा है ये जो वॉइस मैंने अभी आज सुनी इस गुजरती हुई रात में, ये कोई आज की वॉइस नहीं है, ये तो पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम में भी एम्परर्स के, राजाओं के द्वारा, क्लॉन्स के द्वारा, उनके जो कॉमेडियंस थे, फ़नी पर्सनस थे, उनके द्वारा सुनी जाती थी। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड ए पाथ थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ व्हेन सिक फॉर होम। और यही सॉन्ग, सेल्फ सॉन्ग, सेम सॉन्ग जो था, यही सेम सॉन्ग जो था, ये रूथ के द्वारा सुना गया था जब वो अपने घर को याद कर रही थी। व्हेन शी वाज सिक फॉर होम, व्हेन शी वाज मिसिंग फॉर होम। अब रूथ भी एक एल्यूज़न है, ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया रेफरेंस है, जो अपनी सासू माँ नियोमी के साथ रहती थी, ठीक है। और ये एंसेस्टर थी किंग डेविड की पूर्वज थी। तो रूथ क्या थी कि अकेली थी कहीं पे, तो वो कह रही थी कि यही सॉन्ग, तो जब रूथ भी कभी कहीं अकेली रही होगी तो ये भी, शी स्टूड इन टीयर्स, वो रो रही होगी, अमिट द एलियन कॉर्न, एलियन होते हैं कहीं स्ट्रेंज कंट्री में, कॉर्न फील्ड में, कॉर्न की फील्ड में वो खड़ी होगी खेत में और वहाँ रो रही होगी, तो तुम्हारी आवाज़ उसको सुनाई दी होगी और उसको कंफर्ट मिला होगा। द सेम दैट ऑफ टाइम्स हैड चार्म मैजिक केसमेंट्स ओपनिंग टू द फॉर्म ऑफ पैरेलस इज इन फेयरी लैंड फॉल। तो चार्म मैजिक केसमेंट्स होता है विंडोज़, चार्म हो जाए मैजिकल, तो कहीं पे यही सॉन्ग कई बार सुना जाता होगा। ओपनिंग ऑन द फॉर्म ऑफ पेरिलस, पेरिलस होता है डेंजरस, डेंजरस सी समुद्र, इन फेयरी लैंड्स फॉरलॉर्न, मतलब कहीं पर अकेली जगह पर कोई मैजिकल विंडोज़ में से कोई अंदर बंद होगा, उसको उन मैजिकल विंडोज़ में से तुम्हारा सॉन्ग सुनाई देता होगा। और क्योंकि विंडोज़ जब खुलती होगी तो केवल बाहर डेंजरस समुद्र ही दिखाई देता होगा, वहाँ और कुछ भी नहीं होता होगा। फॉरलॉर्न का मतलब होता है सैड एंड लॉनली, है ना, दुखी और अकेला होना, सैड एंड लॉनली। तो कह रहा है कि यही सॉन्ग उस समय सुनाई दो, तो उसके सॉन्ग के लिए वो कह रहा है कि ये तुम्हारा जो सॉन्ग है, तुम तो इमॉर्टल हो, तुम्हें कोई जनरेशन ख़त्म नहीं कर सकती, तुम्हारा सॉन्ग कोई आज का नहीं है, ये एम्प्रर्स के द्वारा, उनके फ़नी क्लाउन्स के द्वारा सुना जाता था। यही सॉन्ग रूथ को कंसोलेशन देता था, कंफर्ट देता था जब वो अकेली खड़ी खेतों में रोती होगी। यही सॉन्ग कोई मैजिकल केसमेंट्स के अंदर किसी जगह पर बंद होगा, कहीं फेयरी लैंड्स में, कहीं अकेले में, तो ये सॉन्ग तुम्हारा वहाँ पर भी उसको कंफर्ट देता होगा। अब देखिए यहाँ पर सेल्फ सेम सॉन्ग, स साउंड का रिपीटिशन है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है,
एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा इसको इमॉर्टल बोला गया है बर्ड को, तो यहाँ भी हाइपरबली का यूज़ है, थोड़ा सा इसको एग्जैजरेट किया गया है, ठीक है। और वही अल्यूज़न है क्योंकि रूट बिब्लिकल इसने रेफरेंस लिया है यहाँ पर। अपोस्ट्रोफी का यूज़ है ही क्योंकि इसको यू करके इससे बात कर रहा है, डायरेक्ट उसको एड्रेस कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। फॉरलॉन, अब वो जैसे ही ये वर्ड बोलता है फॉरलॉन, वो एकदम से अलार्म हो जाता है। द वेरी वर्ड इज़ लाइक ए बैल, ये वर्ड एक अलार्म की तरह, एक सिग्नल की तरह काम कर रहा है मेरे लिए। टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, वो कह रहा है कि अब ये मैं अपनी सोल सेल्फ की तरफ आ गया हूँ, अपनी ओरिजिनल कंडीशन की तरफ आ गया हूँ, अपनी रियल कंडीशन की तरफ आ गया हूँ, क्योंकि मैं रियल में उदास हूँ, मैं रियल में अकेला हूँ, मैं रियल में फॉरलोन हूँ। तो तुम्हारे सॉन्ग से मुझे कोई कंफर्ट नहीं मिलने वाला। अड्यू, अड्यू होता है गुड बाय, अब तुम यहाँ से चली जाओ, ठीक है। तुम्हें गुड बाय मतलब तुम्हें गुड बाय है। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, ये जो तुम्हारी फैंसी है, मतलब जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, जो इमेजिनेशन है, ये मुझे ज़्यादा देर तक चीट नहीं कर सकती, डिसीव नहीं कर सकती, धोखा नहीं दे सकती। एज शी इज़ फेम टू डू, जैसा कि करने के लिए तुम फेमस हो। डिसीविंग एल्फ, उसे कह रहा है तुम चीटर हो, तुम चीट करती हो। एल्फ है मतलब तुम एक निम्फ हो, परी हो, लेकिन यू कांट चीट मी एनी मोर, है ना। एल्फ हो तुम, एक परी की जैसे हो, लेकिन तुम मुझे ज़्यादा चीट नहीं कर सकती। अड्यू, अड्यू उसको कहते हैं तुम चली जाओ, तुम्हें गुड बाय। दाई प्लेंटिव एंथम, प्लेंटिव एंथम होता है सैड सॉन्ग, तुम्हारा ये जो दुखी सॉन्ग है, इतनी देर तो उसको ये म्यूजिकल सॉन्ग लग रहा था, मेलोडियस लग रहा था, ये कह रहा है कि ये जो सैड सॉन्ग है तुम्हारा, फेट्स, ये चला गया। कहाँ कहाँ चला गया? पास नियर द मिडोज़, कहीं पास के मिडोज़ में, चारागाह में चला गया। ओवर द स्टिल स्ट्रीम, किसी रुके हुए पानी के ऊपर, स्ट्रीम रिवर झरने पे चला गया। अप द हिल साइड, कहीं हिल साइड पे। नाउ इट्स बरीड डीप, कहीं दूर दफना दिया गया। इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, कहीं वैली ग्लेड्स में, वैली की कर्व्स में वो दफना दिया गया। व्हाट इज वाज इट अ विज़न, क्या ये एक विज़न था, मतलब ये सच्चाई थी, और वेकिंग ड्रीम, या मैं जागता हुआ कोई सपना देख रहा था। फ्लैट इज़ दैट म्यूज़िक, ये म्यूज़िक चला गया। डू आई वेक और स्लीप, वो कंफ्यूज हो रहा है फाइनली कि ये मैं जाग रहा था या सो रहा था। तो फाइनली उसको जैसे ही फॉरलॉर्न वर्ड बोलता है, वो अपनी रियल स्टेट में आ जाता है, रियल कंडीशन में आ जाता है। उसको कहता है अब तुम्हारे सॉन्ग का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं रियल में ही अपनी रियल कंडीशन में आ चुका हूँ। और देखो अड्यू, अड्यू का यहाँ जैसे यूज़ हुआ है तो एनाफोरा का यूज़ है, पहले भी मैंने बताया था। हाँ, इसके लास्ट लाइन जैसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट में वो है जो रेटोरिक क्वेश्चन पूछता है ना। रेटोरिक क्वेश्चन क्या होते हैं? RHETORIC। रेटोरिक क्वेश्चन ये होते हैं जिसमें वो डिसाइड नहीं कर पाता, जिसका कोई वो आंसर नहीं मिल पाता है क्वेश्चन को, वो खुद से ही क्वेश्चन पूछता है, उसको रेटोरिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो लास्ट में पूछता है मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। पोइट खुद कंफ्यूज हो रहा है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये आपकी पोइट्री थी। और अच्छा, इसकी राइम स्कीम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसकी राइम स्कीम ए बी स्टार्टिंग की इसकी बनती है। तो स्टार्टिंग की 4 लाइन की तो इसकी सबकी ए बी रही है, और लास्ट वाली की सबकी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो गई है। तो आई होप कि आपको पोम समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।